आप कैसे देख रहे हैं कि अगर रोज़ यही खबर आ रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्या देखते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर कि जी सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ हैं या इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है? मुज़ाकरात का जो तीसरा मरहला है, तहरीरी तौर पे पीटीआई ने जो अपने मुतालबात हैं वो शामिल किए हैं। देखें, सबसे पहले इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि 9 मई के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब वो ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन जो है बनाया जाए, दोनों के ऊपर, ठीक है। और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई वो मुतालबा कर रहे हैं। अब बात यह है कि 9 मई जो हुकूमत बात करती है कि इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की रियासत के रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाया, तो इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन पीटीआई का जो मुतालबा है वो ये बात करते हैं कि अगर इनको लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनता, जो इंक्वायरी है वो क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड होती है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों पार्टी के हैं। तो जब आप अवाम में जाते हैं, अवाम से बात करते हैं, तो वो क्या ये एक ला हासिल बहस लगती है या वो भी वाकई चाहते हैं कि भाई इन मसलों की कोई जुडिशल कमीशन बनने चाहिए? आपकी राय क्या बनती है? देखिए, जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं तो उसका एक ही मसला है, जो महंगाई है। उनके ये कहना है कि जो सियासी लोग हैं वो आपस में तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसका नुकसान हमें पहुँच रहा है, हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा। तो वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो जाएँ। और जिस तरह ये 12, आपकी ज़ाती राय क्या है कि इन दोनों जो तारीखें बताई गई हैं इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, अगर पीटीआई ये मुतालबा करती है, अगर उन्होंने लिख के भी दे दिया है तो बनना चाहिए। इसमें अगर लगता है उनको कि पीटीआई ने कुछ गलत किया है तो जुडिशल कमीशन बनाने में किस चीज़ की रुकावट है, क्यों इस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जाना चाहिए ना। जी मरियम इकराम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप यही जो मुज़ाकरात की जो सारी टेबल है उसके ऊपर अगर हमें मुतालबात 1, 2, 3, 4 नजर आए तो यही मुतालबात हैं, सियासी कैदियों की रिहाई और ये दोनों जो 2 तारीखें हैं इनके ऊपर जुडिशल कमीशन। आपकी राय क्या है? अच्छा, बेसिकली फ़ारूक ये है कि ये पीटीआई वाले समझते हैं कि मुज़ाकरात एक लॉलीपॉप है जो जब चाहा आपने मुंह में डाला, जब दिल चाहा कि अगले टेबल पर बैठे वाले को दे दिया। तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर भी बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उसके ऊपर ही मुज़ाकरात हों। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। और आवाम की जो राय है वो ये चाहती है कि इनके मुज़ाकरात ना हो पाए, क्योंकि अब आवाम फेडअप हो चुकी है। और जो सियासी कैदी आप कह रहे हैं वो किसी न किसी वजह से अंदर बैठे हुए हैं, और वो एक लीडर के पीछे लगकर जो 9 मई और ये जनाब जो कह रहे हैं 26 नवंबर जो हादसात हुए हैं, 26 नवंबर को इतनी ज़्यादा शहीद हो गए हैं लोग वहाँ पर जिनकी आज तक डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि उनको अभी सज़ा काटनी चाहिए। हाँ, कुछ मजलूम भी हैं, कुछ मासूम भी हैं उनके अंदर, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, बट उनको भी एक टाइम पीरियड के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर मुज़ाकरात जो कह रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब कहते हैं कि सियासी कैदियों को छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात हों या इमरान खान नियाज़ी को छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात हों, तो ऐसे आवाम नहीं चाहती। और नहीं चाहती आवाम। हाँ, हुकूमत ज़रूर चाह रही है कि मुज़ाकरात करके मुल्क के अंदर अमन पैदा किया जाए, जो ये चाहते हैं, जो हाँ अवाम बेसिकली नहीं चाहती है, ठीक है, अवाम नहीं चाहती है। इवन तो मैं भी अवाम में शामिल हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि 9 मई के मुजरिमों को बाहर निकाला जाए। लेकिन कंफ्यूजन है ना कि भाई ये वाकयात थे, कौन जिम्मेदार था, ये वो जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे, जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाले थे, जिम्मेदार वो लोग थे जो चंद व्यूज़ के लिए उनके पीछे 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 दुम की तरह चले और उन्होंने हमारे शहदा की बेहुरमती की, हमारे जो क्या कहते हैं मुकद्दस मुकामात थे वहाँ पर तोड़ फोड़ की। हम सिर्फ हादसा जो है 9 मई को मानते हैं, इन्होंने 26 नवंबर बीच में ऐड कर लिया है, ठीक है। कहीं पर भी आप दहशतगर्दी फैलाएंगे तो वो हादसा नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप रूमर्स देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया को इन्होंने पुप्पो का घर समझा हुआ है, जहां पर जाते हैं कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो वहां पर तो पता नहीं मुज़ाकरात हो भी चुके हैं, इमरान खान नियाज़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने एग्री कर ली हैं, इमरान खान नियाज़ी जो है वो नजरबंद भी कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि अवाम फेड अप है, ये मुज़ाकरात, ये इंतशार नहीं चाहिए। खबरें, हाँ ठीक है। नबील, आप की राय? देखिए, मेरी राय ये है, मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बहुत मुस्बत बात है। उसकी वजह यह है कि जितनी मुल्क में कशीदगी है, ये कशीदगी उसी वक्त ख़त्म होगी जब मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान की सियासी कैदियों की रिहाई होगी। तो ये एक मुस्बत कदम है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखें, इस मुल्क का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आवाम की बात जो है वो नहीं मानी जा रही,
ठीक है, अवाम ये चाहती है, आपने अवाम की बात की, अवाम ये चाहती है कि हमारे फैसले को माना जाए। अवाम ने इलेक्शन में जो फैसला सुनाया उसको नहीं माना गया। इमरान खान इस मुल्क की एक रियलिटी है। अब जब तक इमरान खान से सेटलमेंट नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो रियलिटी है और उस रियलिटी को आवाम ने जो है वो पजीराई दी है। और जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि किस तरह रिजल्ट आया, वो बात की बात है कि रिजल्ट फाइनली क्या निकला, लेकिन लोगों ने इमरान खान आप कह रहे हैं कि अवाम की विल ये है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनकी जो बातें हैं उनको सीरियस लिया जाए और कहीं पे इत्तेफाक किया जाए। डेफिनेट अवाम यही चाहती है। लोग इमरान खान से इसलिए भी खुश हैं कि इमरान खान ने जो मज़ाहमत की है सिस्टम के ख़िलाफ़, जो वो सिस्टम समझते थे कि ये सिस्टम मुनासिब नहीं है, उसके खिलाफ जो उन्होंने टक्कर का मुजाहरा किया उस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लोग ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं, सियासी लीडर हैं कि जिन्होंने रेजिस्ट किया है सिस्टम के खिलाफ। ये जो मुज़ाहमत है वरना यहाँ पर पाकिस्तान की अगर सियासी हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर 2-4 महीने में सियासतदानों की क्लच प्लेटें हिल जाती हैं जेल में रहने के बाद, और फिर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह बाहर निकला जाए। लेकिन इमरान खान ने 500 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान के हवाले से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि वो किसी किस्म का जो है वो यहाँ से नबील साहब एक चीज ऐड करूंगी मैं। जी बिल्कुल, नहीं मैं फिर छोटा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जब आपके 4-5 महीने में क्लच प्लेटें हिलती हैं तो आवाम के पैसों के कुक्कड़ खाने से आपकी क्लच प्लेटें हिलती नहीं है, ठीक है। देसी वो फाड़ है बैठा हुआ। आप इस ओवर टू मैडम ज़ातियात की बात है ना, ठीक है, उनके खाने पे बात करना, शादी पे बात करना, उनके घर पे बात करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं किसी की ना तो पेरोल पे हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे कोई सियासी जमात का कोई MP MNA का टिकट चाहिए। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आवाम की बात। ऐसा ही सही फरमा रहे हैं। आपको बात लगा दी उन्होंने सर हजारों मुझसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मज़ाहमत की वजह से अब अवाम के अंदर एक ही बात है कि खान के साथ बैठें, मसले को हल करें, जो वो कह रहे हैं उस बात को सुने और आगे बढ़ें, ये कह रहे हैं। भाई ने कहा कि मैं ज़ातियात पे बात नहीं करता और कहा क्लच प्लेटें हिल गई हैं। ये ज़ातियात नहीं है, क्लच प्लेटें क्या है? जरदारी साहब ने कितनी जेल काटी बताएं? काफ़ी साल ही काटी, मेरे ख्याल 10 साल के करीब तो काटी हुई। ठीक है, नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के साथ था इससे ज़्यादा तो वो रह गया था। हमजा शहबाज ने चुप करके कितनी जेल काटी पिछले दौरे हुकूमत में? कितने 27 महीने, इसको कितने महीने हुए हैं? और कितनी दफ़ा आ गया और मुझे बाहर निकालो, और मुझे बाहर निकालो, कितनी दफ़ा हो गया है। ये लाहौर का जो यहाँ पर वो दुल्हन लेने आया था गंडापुर, वो क्या था कि इमरान खान को बाहर करना है। पिंडी में इन्होंने पतलून लहराई सिपाही की, वो क्या था, उस क्या वजह क्या थी, इमरान खान को बाहर निकालो। फिर इस्लामाबाद में उसकी मेरा मतलब बुशरा बीबी साहिबा वो लहलाती आई, वो क्या था, इमरान खान को बाहर निकालो। और अगर कह रहे हैं कि वो डट के खड़ा रेजिस्ट कर गया, मर गए, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया। मुज़ाहमत है ना, ये मुज़ाहमत है यार। वो कह रहे हैं कि मुज़ाहमत कर रहे हैं कि नहीं, वो मुज़ाहमत क्या होती है? नेल्सन मंडेला वाली मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं ना वो, क्या कि वो इनकी क्लच प्लेट नहीं हिल रही। क्लच प्लेट देखें, वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी क्लच प्लेटें नहीं हिल रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं नहीं बोला ना यार। मैं एक बात देखिए, ये मुज़ाहमत जो है ना, इस मुज़ाहमत का रिजल्ट ये निकला है कि वो ताकतें जो PTI के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, उनके नाम पर तिलमिला उठती थी, आज वो उनके साथ बैठी हैं मुज़ाकरात। और आप मुज़ाकरात मुल्क में अमन पैदा करने के लिए करना चाह रहे हैं, उसको बाहर छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात के लिए बने ना। इमरान खान की अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी। वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी तो बारी नहीं आई है। अगर आपने शुरू कर दिया तो मुझे यार मेरे साथ ज्यादती कर गए। जाए अच्छी बात पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता, आगे जाए। अभी इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जो वो बाहर निकलकर मुख्तलिफ तरीकों से मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग। तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा आइन है जो ये कहता है कि मज़ाहमत नहीं कर सकते आप, या आप एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज तो कर सकते हैं ना, ये लोग तो एहतजाज भी नहीं करने देते ना। देखिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है दफा 144 वो लग जाए, आप क्लेंशन को और बंदूकें लेके और दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को लेके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में नहीं आ सकते।